साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो सालों से बॉलीवुड का हिस्सा जरूर हैं, मगर हर तरीके से वो बॉलीवुड की गंदगी से दूर रहे हैं और उनकी स्पष्टवादिता फैंस को हमेशा आकर्षित करती रही है। और उन्हीं में से एक है एक्टर सुनील शेट्टी। जी हाँ, दशकों से बॉलीवुड में राज कर रहे सुनील शेट्टी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और इस बार तो सुनील शेट्टी ने सुशांत सिंह राजपूत, आकांक्षा दुबे और नितिन देसाई को लेकर काफी कुछ कह दिया। सुनील ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस को जबरन मौत से जोड़ना गलत है। हर आत्महत्या के पीछे एक ना एक हत्यारा जरूर होता है, बस डिप्रेशन का नाम देकर हम उसकी मौत को छोटा बना देते हैं। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर पुलिस सही तरीके से जांच करे और हमारे देश की धारा 306 और भी ज्यादा मजबूत हो जाए तो फिर कभी किसी को सुशांत, आकांक्षा या फिर नितिन देसाई की तरह इस दुनिया से न जाना पड़े। तो सुनील शेट्टी का पूरा बयान आपको दिखाते हैं। अगर आप भी सुनील शेट्टी की बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक्टर सुनील शेट्टी आए दिन चर्चित मामलों पर बातें करते नजर आते हैं। हाल ही में एक्टर ने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, सुशांत सिंह राजपूत, आकांक्षा दुबे और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि पता नहीं इन सभी का यूं अचानक जाना मुझे बहुत खल रहा है। इनके परिवार की खबर जब भी देखता हूं तो दिल बैठ जाता है और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि इतनी अचीवमेंट के बाद, बड़े और कड़े संघर्ष के बाद, सफलता के बाद भला कोई कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुझे तो ये डिप्रेशन वाली थ्योरी गले नहीं उतरती कि मेंटल स्ट्रेस में खुद की जान दे दी। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या वो अपनी जान लेने के बारे में ही सोचेगा? क्या वो कुछ और अच्छा नहीं सोच सकता? बस हर संदिग्ध और असामान्य मौत के बाद मेंटल स्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराना हमारे देश की और जांच एजेंसियों की प्रवृत्ति सी बन गई है, जो कि पूरी तरह गलत है। फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने सबसे पहले आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर कहा। सुनील ने कहा, हमने इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर को खो दिया। वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया? यही सबसे जरूरी सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। क्या ऊपर वाले को वाकई में नितिन की जरूरत थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो नितिन को अपने हिस्से का बहुत काम करना था। वो जो करने की प्लानिंग में था वो सफलता का शिखर था, मौत या फिर फंदा तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सुनील शेट्टी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए बोले कि वो बहुत ही कमाल का बच्चा था। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था और बहुत कुछ अचीव करना चाहता था और ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। वो कैसा पल होगा जब उसने वो किया जो उसने किया। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं कई बार सुशांत से मिला, वो फुल ऑफ लाइफ था, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था, फ्यूचरिस्टिक सोच थी उसकी। अब भला फ्यूचर की सोचने वाला कैसे खुद को खत्म कर सकता है, मेरे तो समझ से परे है। सुनील शेट्टी ने कहा कि उसके पिता और बहनों को देखकर बहुत बुरा फील होता है, मगर हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। सुनील ने आगे कहा कि मैं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे से कभी पर्सनली तो नहीं मिला, मगर जब उनकी मौत की खबर पता चली तो एक झटका जरूर लगा। भला कैसे 24-25 साल की लड़की पार्टी से लौटकर खुद को मार सकती है? हंसते नाचते गाते कैसे अचानक खुद को मारने का ख्याल भी आ सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि पार्टी से खुशी खुशी लौटकर कोई अचानक खुद को खत्म कर ले। ये सब जाँच के विषय है, मगर जाँच करने वालों का सोचने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर कहा कि अगर हमारे देश की धारा 306 मजबूत हो जाए, उसमें सजा ज्यादा हो जाए, कड़ी हो जाए, तो आगे देखना कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी आम व्यक्ति इस तरीके से अपनी जान देने को मजबूर नहीं होगा। सुनील शेट्टी ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन तो बात करने से खत्म होने वाली छोटी सी बीमारी है। अगर हम किसी को जानते हैं और अगर हमें पता है कि वो किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा है तो हमें उस शख्स से बात कर लेनी चाहिए। हमें उसे बार बार कॉल करके उसका हालचाल पूछते रहना चाहिए। वो अपने अंदर का दुख शेयर करेगा और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जिंदगी थोड़ी ना खत्म होती है। सुनील शेट्टी ने कहा कि इतने कामयाब लोगों के एक या दो तो ऐसे करीबी होते होंगे जिनसे वो अपना स्ट्रेस शेयर कर पाए। मरने की वजह को तलाशना तो पुलिस
का काम है, मैं तो सिर्फ अपना विचार ही रख सकता हूँ। इसी इंटरव्यू में जब सुनील से पूछा गया कि क्या बॉलीवुड सेलेब्स स्ट्रेस और फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, तो सुनील शेट्टी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद बॉलीवुड से हूँ और मुझे भी मेंटल टेंशन हुई है। ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होता है, मगर वो इसके बारे में अपने दोस्तों, अपने परिवार से चर्चा करते हैं और उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है। खुद को खत्म करने का विचार तो कभी आता ही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, सुनील शेट्टी हाल ही में अमेजॉन मिनी टीवी की सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में नजर आए थे। यहाँ उनका OTT डेब्यू था। इसमें वो एक कॉप के रोल में नजर आए थे। वैसे सुनील शेट्टी की बातों से आप कितना सहमत है? क्या वाकई में हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है? क्या मेंटल स्ट्रेस सिर्फ जांच से बचने का पुलिस का बहाना है? और क्या वाकई में हमारे देश में धारा 306 को मजबूत करने की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के सबसे बड़े, सबसे मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब दूसरी दुनिया के सफर पर जा चुके हैं। परिवार और बॉलीवुड के कई लोगों की मौजूदगी में नितिन देसाई को आखिरी विदाई दे दी गई। नितिन देसाई की आखिरी इच्छा के मुताबिक उनकी आखिरी विदाई की तमाम रस्में उनके एंडी स्टूडियो में ही की गई, जहां पर बॉलीवुड स्टार आमिर खान, डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, सोनाली कुलकर्णी और मराठी सिनेमा के कई कलाकार श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान नितिन देसाई के परिवार का रो रो कर बुरा हाल नजर आया। बेटा, बेटी और पत्नी तीनों बदहवास हालत में दिखे। वहीं पुलिस को इस पूरे मामले में कई संदेह दिख रहे हैं, कई लूप होल्स दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस को नितिन देसाई की आवाज में रिकॉर्ड किए गए 11 ऑडियो क्लिप मिले हैं। 11 में से एक रिकॉर्डिंग तो 20 मिनट की बताई जा रही है, वहीं कोई 17 मिनट की है और कई रिकॉर्डिंग 2-2, 3-3 मिनट की भी है। इन रिकॉर्डिंग में नितिन देसाई ने अपने साथ हुई सारी साजिश की बात की है। किस तरह से उन्हें लोन की जाल में फंसाया गया, किस तरह से उन्हें हिप्नोटाइज कर जबरन करोड़ों का लोन दिया गया, किस तरह से उनसे जबरन कागजों में साइन करवाए गए और किस तरह से उनके स्टूडियो को गिरवी तक रख दिया गया। अब इन रिकॉर्डिंग से साफ है कि नितिन देसाई की मौत सामान्य सुसाइड नहीं है, बल्कि उन्हें जालसाजी में फंसाया गया और पूरी प्लानिंग के तहत उनके एंडी स्टूडियो को हड़पने की कोशिश की गई। पुलिस की माने तो इन रिकॉर्डिंग्स को नितिन देसाई का मरने से पहले दिया गया बयान माना जाएगा और रिकॉर्डिंग्स में जिन जिन का नाम लिया गया है, पुलिस उन सभी को समन जारी करके पूछताछ करेगी। पुलिस को शक है कि कहीं कंपनी ने साजिश के तहत तो ये सब नहीं किया, क्योंकि लोन के नाम पर कई तरह की जालसाजी हो रही है और ऐसे में कहीं नितिन देसाई की अरबों की प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश पुलिस को इस केस में भी दिख रही है। इसीलिए पुलिस अब इस एंगल से भी जांच शुरू कर रही है। पुलिस को शक है कि कहीं इस मामले में कोई करीबी या फिर एंडी स्टूडियो का कोई स्टाफर तो शामिल नहीं है। पुलिस बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है। अब बॉलीवुड में जहां नितिन देसाई को लेकर माहौल गमगीन है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस श्रुति षणमुख पर भी दुख का पहाड़ टूट गया है। श्रुति के पति अरविंद शेखर की अचानक मौत हो गई है। अरविंद की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ये घटना 2 अगस्त को हुई है। 30 साल के अरविंद शेखर एक बॉडी बिल्डर थे और कपल की शादी मई 2022 में हुई थी, यानी कि अभी उनकी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। बताया जा रहा है कि श्रुति के पति अरविंद शेखर पेशे से फिटनेस कोच थे। उनकी उम्र महज 30 साल थी। रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर अरविंद शेखर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी।